कुपित ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन बरहि इति अर्थ जो भय विनाश भव जू मुनहु ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद्यंतारण तरुण मंडलाचार्य महाराज द्वादश संगमयी जिनमणि मातेश्वरी की। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद परम ज्योति यहाँ आचार्य गुरुदेव द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की अविरत सम्यक दृष्टि जघन पात्र की 18 क्रियाओं के अंतर्गत धर्म की श्रद्धा मूल गुण के उपरांत 3 रत्नत्रय की चर्चा हुई। आज चर्चा का प्रसंग 4 दान। ये गाथा कल वांचन हुआ था, गाथा क्रमांक 265 से 268। इस गाथा का दोबारा वांचन करना चाहें या इस पे चर्चा करना चाहें? ये चर्चा कल हो नहीं पाई थी, गाथा का वांचन हुआ था। जैसा आप चाहें, आगे गाथा वांचन करना चाहें हाँ कर लें। 265 से 268। गृहस्थ श्रावकों के सट आवश्यक के अंतर्गत 2 कार्य बहुत ही आवश्यक हैं। किसने बताए? जिस समय वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली, उनकी वाणी में सबसे पहला अक्षर आया था दा दा दा। सर्वज्ञ देव की वाणी, वीर प्रभु की वाणी जब खिली तो वाणी में सबसे पहले आया था दा दा दा। अर्थात जो वहाँ उपस्थित भव्यजीव थे उनको उन्होंने संदेश दिया था कि मनुष्य भाव वाले दान करें।
दा माने दान, और त्रियंच के जीवों के लिए कहा दया करें, और देवगत के जीवों के लिए कहा था दमन करें। तीनों गति को जीवों के लिए उन्होंने दा 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 कहा था। अब हम तीनों एक साथ अपने ऊपर लागू कर लें, ये हमारी विशेषता है। हमें कभी कभी कर्म के उदय से पशुता भी आ जाती है। मानवता तो है ही हम लोगों में, कभी कभी हमें पशुता भी आ जाती है। ऐसा लगता है किसी को सींग मार दें, खरी खोटी सुना दें, किसी का छीन के खा जाए, ये पशुता है। पशु दूसरे को खाने नहीं देते हैं, पशु देख के गुर्राते हैं। ऐसा कभी कभी मनुष्य भी हो जाता है जब विवेक बिना हो जाता है। और कभी कभी ये अपने को लाट साहब समझता है, इंद्र समझने लगता है, महाराजा समझने लगता है, वो विषयों के लिए भागने लगता है। आज के राजा महाराजा तो जिनके किले दिख रहे हैं, वो किले कहते हैं ये इमारत भी कभी बुलंद थी। विश्वरा सुंदरी में उनके किला दिख रहे हैं, वे बिला गए। किला है, वे बिला गए। तो ये प्राणी कभी कभी अपने को बड़ा मान के व्यसनों में लिप्त हो जाता है। तो जब पशुता आए तो दया का भाव जगे, और जब अपने को बहुत बड़ा समझे तो दमन का भाव करें। हमें विषयों अभिलाषा को दमन करना है। ये आशीर्वाद वचन है गुरुदेव का। दलियम च पंचेंद्रनो वेदो छंड विरक्त चित्त दृढ़ियो कायो सरगामिनो। एक दिन कक्षा होगी इन आशीर्वाद के शब्दों का मर्म समझने की। दलियम च पंचेंद्रनो, मनुष्य को पंचेंद्रीय विषयों का नियंत्रण करना दलन है। सम दम तेजे कर्म न आवे। तो दम है, दमन है, दलन है, वो अपनी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करना है। ये भी हमें करना है, क्योंकि हम इंद्रिय अभिलाषा में अविवेकी होके कुछ भी करते हैं, और पशुता में आके गुर्राते हैं, गुस्सा करते हैं, छीनने झपटने की कोशिश करते हैं और सताते हैं लोगों को। तो हमें दया का भाव भी आना चाहिए। प्रसंग यहां दान का है। हम मानवता अगर श्रावक हैं तो श्रावक का प्रमुख कर्तव्य दान है। दान के बारे में क्या कहा, फायदा क्या है? दो दान सतपात्र चतुर्भांति। दो दान सतपात्र दल को चतुर्भांति, कहीं पढ़ा है आपने? दो दान सतपात्र दल को चतुर्भांति, आत्म की ज्ञान ज्योति जगाओ, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? उससे क्या होगा? मुक्ति सम्यक, मैं भूल गया, आपकी तारण प्रवणी में शब्द है, दो दान सतपात सतदल को चतुर्भांति, आत्म की ज्ञान ज्योति जगाओ, पावन करो शील सुर बार से गेह, सम्यक निधि प्राप्त कर मोक्ष पाओ। ये आपकी तारण त्रिमणी में पंक्ति है चंचल जी की। दो दान, दो माने दो नहीं, दो माने दीजिए। दो दान सतपात्र दल को, दान केवल पात्रों को दिया जाता है। पात्र के अलावा यदि दान देंगे तो कुदान कहलाता है, मिथ्या दान कहलाता है। पात्र के अलावा किसी को दान भाव से दान देना कुदान, मिथ्या दान है, जिससे मलेच्छ जीव, कुगति, कुयोनियां मिलती हैं। इसीलिए दान कभी भी पात्र के अलावा किसी को नहीं देना। बोले पात्र नहीं है तो, पात्र नहीं है तो दया का पात्र है, दया करो। अगर पात्र नहीं है तो दया तो कर सकते हो, लेकिन दान नहीं दे सकते। एक कक्षा आपको अटेंड करनी चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कि दान, दया और त्याग, इनमें क्या अंतर है।
अगर हम दान और दया में फर्क नहीं समझेंगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दया किससे करनी, दया में क्या अभिप्राय और दान में क्या अभिप्राय। दान में अभिप्राय है, आचार्य भगवान कहते हैं, स्व पर अनुग्रहार्थ, जिससे अपना और दूसरे का अनुग्रह हो, उपकार हो। अपने और पात्र के, दातार पात्र दोनों का जहां अनुग्रह अर्थात उपकार गर्भित है, वहां दान है। दान केवल दान नहीं है, दान माने प्रदान। दान यदि आदान नहीं है तो वो दान नहीं है। दान हमेशा आदान के लिए होता है, दान आदान के लिए होता है। अगर आदान की भावना नहीं है तो वो दान अधूरा है। प्रदान करना आदान की भावना से, दान लेने की भावना हो तो देने का मतलब है। देने के बिना लेना होता नहीं है। देंगे तो लेंगे, देंगे तो लेंगे। जिनने दिया है उनने लिया है, जिसके दिया है उसके उजेला है। जहां दिया है वहीं उजेला है। जहां दिया, समझते हो, दिया है तो उजेला है, मतलब दिया है तो उजेला है। जहां पर दीपक है वहीं उजेला है, और जहां दिया है वहीं आज सब कुछ है। तो देना, लेने, लेना, देने का मतलब लेना, और लेने का उपाय देना। व्यवहार में भी और निश्चय में भी। व्यवहार में भी देना और व्यवहार में भी लेना, और निश्चय में भी देना और निश्चय में भी लेना। व्यवहार में पात्र को दान देना और उनसे उपदेश लेना, और उनके उपदेश को लेकर के स्वभाव करना, पुण्य लेना, और उनके उपदेश से शुद्धात्मा का विचार करना, तो सम्यक्त को लेना। सम्यक्त को लेने के बाद उपयोग स्वभाव को देना और मोक्ष जाना। ये है देना और लेना। तो यहां आदान के लिए दान होता है, और दान अदत्ता दान को मिटाता है, हिंसा दान को मिटाता है, चौरार्था दान को मिटाता है। अगर आप दान देंगे तो अदत्ता दान नहीं होगा, बिना दिए नहीं लेंगे फिर किसी का, चोरी नहीं करेंगे। हिंसा दान नहीं करेंगे, उपकरण नहीं देंगे किसी को हिंसा के भाव नहीं करेंगे, हिंसा आदान नहीं करेंगे। और चौरार्था दान, कभी चोरी का माल भी नहीं खरीदेंगे। वहां अपदान, बहुत सारी बातें हैं, आप टीका पढ़िएगा, बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो यहां दान हमेशा लेने के भाव से है। पात्र को दें तो एक भावना करना चाहिए, ऐसे पात्र हम हो जाएं। पात्र को आहार दान देते समय एक भावना आना चाहिए, इन जैसे पात्र मैं हो जाऊं, तो ये दान है। क्योंकि श्रावकाचार्य में दान जहां व्यवहारिक है, वहीं न्याय समुच्चय सार में दान भावनात्मक निश्चयात्मक है। उत्तम दान चौकम, गाथा नंबर 265। दान 4 प्रकार के कहे गए हैं, कहे जाते हैं, कहे हैं। किसने? भगवान ने। सर्वज्ञ की वाणी में उत्तम माने आए हैं दान चौकम, 4 प्रकार के दान। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। 4 संग माने मुनि, अर्का, श्रावक, दंपति, ये 4 संग हैं। मुनि, अर्का, श्रावक, दंपति 4 कहेंगे, 3 कहेंगे तो 4 3 में शामिल है। श्रावक श्राविका वे जघन पात्र है, आर्यिका मध्यम पात्र है, और मुनि उत्तम पात्र है। 4 संग को दीजिए माने 3 ही है वे, मुनि, आर्यिका, श्रावक, दंपति। श्रावक दंपति माने श्रावक श्राविका, यानी बहन जी है जब तक प्रतिमा नहीं ली है तब तक ब्रह्मचारी है, या पंडित है, या प्रतिष्ठाचारी है, या जिनके 7 व्यसन का त्याग, 18 क्रिया का पालन है, और जो जनवाणी के अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकाते हैं, वे जघन पात्र हैं। जघन पात्र की 3 श्रेणियां हैं, पंडित, प्रतिष्ठाचारी और साधक। हमारी भी 3 श्रेणियां हैं, मध्यम पात्र की भी 3 श्रेणियां हैं। पहले से 6वीं प्रतिमा, 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा, और 10वीं, 11वीं प्रतिमा। हमें भी 3 वेद हैं, मुनियों में भी 3 वेद हैं। मुनियों में 3 वेद, सामान्य मुनि, रिद्धिधारी मुनि, और उत्तमोत्तम तीर्थंकर होने वाले मुनि। तो मुनियों के भी 3 वेद हैं, हमारे भी 3 वेद हैं।
जघन पात्र के भी 3 भेद हैं। तो जो श्रावक श्राविका शोध का भोजन लेती हैं वो भी जघन पात्र में आती हैं। तो मुनि आर्य का श्रावक दंपति अर्थात 4 संघ में आते हैं। जो संघ में चलते हैं, चौका लेके पूरा संघ है और संघ में वो आते हैं। तो दान, उत्तम दान चौकम, चौकम माने 4 प्रकार से और 4 लोगों को देना है। कौन कौन 4 प्रकार है? ज्ञानम माने ज्ञान दान, आहार माने आहार दान, भेषजम भनियम तीसरा औसत दान कहा जाता है। अभयम भयम नदिष्ठम, अभय दान जहां खुद भयभीत न हो और दूसरों को भय ना हो, यानी दूसरों के भय मिटाना, दूसरों को डर मिटाना, दूसरों को निर्भय करना। कैसे? उनके साथ मार्ग में गमन करना, मुनि राजों के पात्रों के साथ मार्ग में गमन करना, ये अभयदान हो जाएगा। बहन जी वालों को बुला रहे हैं अपने यहाँ, तो बहन जी का टिकट तो करवाना, लेकिन एक व्यक्ति को भेजना जो अपने संग लेके आवे, तो जिस अभयदान में आता है। कोई यदि कुमारगी रास्ते में विघ्न बाधा करे तो उसको दूर करना, और यदि कोई व्यंतर की बात आए तो व्यंतर, कभी कभी व्यंतर जो है मुनि राजाओं को आहार नहीं करने देते हैं। रानी चेलना ने पर्दा डाल के उनकी व्यंतर की बाधा दूर करके उनको भोगांतरा से बचाया था। यानी किसी को भी कोई प्रकार की दुख दर्द है तो वो सब मिटाना, और दुख दर्द मिटना, औषध देना भेषज है, और वैयावृत्ति या संग में गमन करना, ये सब अभय दान में है। और अभयम भयम नदिष्ठम दानम चत्तारी पत्र दातव्यम, केवल पत्र को देना है, कुपत्र को नहीं देना है। दातव्य मन देना चाहिए। 4 दान केवल पात्र को देना चाहिए, अपात्र कुपात्र को नहीं देना चाहिए। पत्तम तिवी पयारम, पत्त माने पात्र, तिवी माने 3 विधि, पयारम 3 प्रकार के कहे जाते हैं। कौन कौन? जिन रूपी माने जिनका रूप अंदर बाहर जिनेंद्र जैसा है, जिनका रूप अंदर बाहर जिनेंद्र जैसा है। अंदर बाहर, अंदर माने अंदर का परग्रह भी छूटा और बाहर का भी परग्रह छूटा तो उत्तम पात्र है। और बाहर का परग्रह छूटा है, दिगंबर है, वो अंदर का परग्रह है तो मुनि नहीं है। जिन रूपी का मतलब है जाके और कछुकी न चाहे है, और जा में कोई दोष नहीं है, मिथ्यात्व का दोष नहीं है। जिन रूपी में दोनों आ गए, वो जिनेंद्र परमात्मा के समान जिन मार्गी, जिन वचन बोलने वाला हो, ये जिन रूपी में आता है। जिनका रूप अंतरंग बहिरंग जिनेंद्र परमात्मा के समान है, ऐसे मुनि राजों को हम उत्तम पात्र कहते हैं। उत्कृष्ट श्रावमी, उत्कृष्ट श्रावमी माने उत्कृष्ट श्रावक। श्रावक हम भी हैं, हम मुनि नहीं है। उत्कृष्ट श्रावक का मतलब है वृत्ति श्रावक, प्रथमाधारी श्रावक, साधक। और अवृत्तिया विन्यम, तीसरा विन्यम माने जानना चाहिए, अवृत्तिया माने जिनके अभी वृत्त नहीं है। आत्मा का श्रद्धांत तो है लेकिन पापों से विरक्त नहीं है, अर्थात ग्रस्त श्रावक हैं, वे अवृत्त में आते हैं। अवृत्तिया विन्यम दानम पत्तस्य भावना शुद्धम, उनके प्रति दान देने की भावना से परिणाम शुद्ध होते हैं, सिद्धांत शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होता है और शुद्धात्मा का लक्ष्य बनता है। पाप दान से भाव शुद्ध होते हैं। आप जिस दिन चौका लगाएं उस दिन आपको आपका भोजन अमृत सा लगता है। हमने तो भोजन आहार दान करके देखा है, जो आहार दान देते हैं उस दिन भोजन करें तो उन्हें रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना कि हम हमारे लिए अलग बनाना, अपने लिए अलग बनाना, कभी नहीं करना। ये घर में कभी नहीं करना, कोई लाभ नहीं होगा। हमारा आहार अलग बने और आपकी जीव न माने तो आपका अलग बने, कोई लाभ नहीं होगा। वो एक दिन संयम की साधना होती है आपकी। जो पात्रों को बनाए वही जीवना चाहिए। घर वाले कहीं भी कहना नहीं, आज तो वही मिलेगा जो उनके लिए बना है। लोग क्या करते हैं, हमारे लिए अलग बनाते हैं और घर भर को अलग बनाते हैं। ऐसा नहीं करना, विचार करना, जब इन्हें वो रुचता है तो हमें भी रुचे, और भावना भाना कि ऐसा मेरा जीवन हमेशा के लिए हो जाए, ये भावना भी भाना चाहिए। जिन अब नंबर 1, पहले पात्र का मुनिराज का क्या स्वरूप है? जिन रूपी जिन लिंगम,
जिन लिंगम का मतलब होता है जिनका आंतरिक वेश, आंतरिक सिद्धांत जिन परमात्मा की वाणी के रूप में होता है। कम्मम क्षिपत तिवि जोयर, उनका लक्षण है तिवि जोयर, माने तीनों योगों को गुप्त करके त्रिगुप्ती पूर्वक कर्म की निर्जरा करते हैं। तारण तरण समर्थ, वे स्वयं तरने में और दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं, यानी दूसरों को तरने का उपदेश देते हैं। जिन उवट्ठई पयत्तेन, और वे उनकी प्रकृति वही होती है, उनका पद वही उसी समान होता है कि जैसा जिन परमात्मा ने उपदेश दिया है वे उसी अनुसार पात्रों को उपदेश देते हैं। और रैंत संयुक्तम, वे रतन तरह से संयुक्त होते हैं। ध्यानम ध्यायंत शुद्धमप्पनम, शुद्धात्मा का ध्यान धरते हैं। आरति रौद्रम न दिष्टम, वे कभी दुखी होते या गुस्सा होते या पापों में मग्न होते दिखाई नहीं देते हैं, यानी उनके आत्मरोध्यान नहीं होता है। धम्मम सुखम च ध्यान संयुक्तम, वे धर्म और सुख ध्यानों में लीन होते हैं। ऐसा यहाँ अपन ने 4 गाथाओं से जाना है। आज रविवार है, आज विशेष कक्षा है, इसलिए चर्चा आगामी समय में।